हेलो फ्रेंड, आपका फैकल्टी गणेश सोनी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लिनक्स 7 को इंस्टॉल करेंगे, लेकिन वो होगा ग्राफिकल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको रेड हैट 7 की डीवीडी आपके मशीन के अंदर डालनी पड़ेगी और मशीन को बायोस के थ्रू बूट करना पड़ेगा। देखिए, बायोस के अंदर जाने के लिए आपको डिलीट बटन हो सकता है, F2 हो सकता है, F10 हो सकता है, या फिर कुछ कुछ जगह पे फंक्शन और ये फंक्शन की के साथ आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। आपके मशीन का बायोस कैसा है उसके अंदर जाने के लिए कौन सा कीस्ट्रोक है, ये आपको आपके हार्डवेयर वेंडर के थ्रू पता करना पड़ेगा। मतलब कि जब कभी भी आप कोई इस तरह का कंप्यूटर लैपटॉप परचेस करते हो ना, तो उसके साथ आपको एक मैनुअल बुक मिलती है और उस मैनुअल बुक में लिखा जाता है कि बायोस के अंदर कैसे जाया जाए। तो फिलहाल मैं अपने मशीन के बायोस में आ चुका हूँ। मेरे मशीन का जो बायोस है वो फिनिक्स बायोस है, जिसमें मुझे अपना फर्स्ट बिट डिवाइस चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट राइट एरो करके अपने मेन्यूज को चेंज कर रहा हूँ। वैसे अगर आप नीचे की तरफ देखोगे ना, तो F1 एस्केप, एस्केप से आप एग्जिट कर सकते हो। अप डाउन से आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो बाय द वे। लेफ्ट राइट से आप मेन्यू सिलेक्ट कर सकते हो, प्लस माइनस से वैल्यू चेंज कर सकते हो। एंटर से वो पर्टिकुलर वैल्यू सेट हो जाएगी। 9 से आप डिफॉल्ट सेटअप विदर में जाओगे और F10 से वैल्यूज़ को, मतलब बायस की सेटिंग को सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ। मुझे इंटरेस्ट है बूट मेन्यू के अंदर। बूट मेन्यू में आने के बाद मुझे यहाँ पे फर्स्ट बूट डिवाइस सी ड्रोम रखना है। तो मैंने सी ड्रोम को सिलेक्ट किया, प्लस प्लस प्लस, मेरा फर्स्ट बूट डिवाइस सी ड्रोम सेट हो चुका है। अब सेकंड बूट डिवाइस मुझे हार्ड डिस्क रखना है, तो सिलेक्ट किया, प्लस प्लस, ऊपर चला गया तो माइनस। सो फर्स्ट बूट डिवाइस सी ड्रोम है, सेकंड बूट डिवाइस हार्ड डिस्क है। अब मैंने फर्स्ट बूट डिवाइस सी ड्रोम इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मैं इस मशीन को, मतलब मेरे लिनक्स 7 को डीवीडी के थ्रू बूट कराना चाहता हूँ। ओके। अब देन अगर मैं अपने मेन मेन्यू पे आऊँ ना, तो मुझे पता चला कि मेरी मशीन का करंट डेट एंड टाइम, बाय द वे ये डेट एंड टाइम ये बायोस के अंदर दिया जा रहा है। मतलब आपका बायोस भी आपकी मशीन का डेट एंड टाइम मेंटेन करता ही है। ओके। साथ ही साथ मेरे मशीन के अंदर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी सपोर्ट है। मतलब लेटर ए और लेटर बी ये फ्लॉपी के लिए होते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसे डिसेबल करके रखो। मतलब होगा क्या, अगर आपने हार्डवेयर से फ्लॉपी का फीचर डिसेबल करके रखा है तो वो फ्लॉपी ड्राइव ओएस के अंदर डिटेक्ट नहीं होगी। ओके। इसके अलावा मैं जिस मशीन पे काम कर रहा हूँ उस मशीन के अंदर प्रोसेसर चिप है और उस प्रोसेसर चिप की, मतलब सिस्टम मेमोरी की अराउंड 640 kbps के आसपास मेरी कैपेसिटी बता रहा है। इसके अलावा मेरे पास एक एक्सटेंडेड मेमोरी अवेलेबल है। एक्सटेंडेड मतलब आपकी रैम। तो कुल मिला के 6290432 KB, ये अगर रफली कैलकुलेट करोगे तो ये 5 या 6 GB के आसपास आ ही जाएगा। तो मेरे पास एक सिस्टम मेमोरी अवेलेबल है जो कि 640 KB के आसपास है और तकरीबन 6 GB के आसपास रैम अवेलेबल है। मतलब देखा जाए तो मेरा ये जो सर्वर है, ये जो मशीन है, इसका हार्डवेयर काफ़ी स्ट्रांग है। अब जबकि मैंने अपना फर्स्ट विंडोज सीरोम चूज़ कर लिया है और मैंने रेड हैट 7 की डीवीडी भी इंसर्ट कर दी है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे F10 प्रेस करना है। F10 से मुझे पता रहा कि आपको ये पर्टिकुलर चेंजेस को सेव करना है। यस, सेव द कॉन्फ़िगरेशन एंड एग्जिट नाउ। तो मैंने यस के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये मेरी मशीन ऑन हो रही है ना। अब नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक बूट ऑप्शन है। मतलब ये नेगेटिव काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 52, 51, 50 सेकंड्स। अगर इस बीच में कुछ ना करूँ ना, तो ये डिफॉल्ट ऑप्शन नजर आ रहा है ना, दिस टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट इंटरप्राइज 7.1, तो ये डिफॉल्ट ऑप्शन वो चूज कर लेगा। इसके अलावा आप उसे अप डाउन एरो करके वैल्यूज चेंज कर सकते हो। तो जो पोर्शन आपको व्हाइट स्ट्रिप में या फिर व्हाइट कलर में हाईलाइटेड नजर आ रहा है ना, वही आपका सिलेक्टेड ऑप्शन है। जैसे कि फिलहाल ये वाइट स्ट्रिप नजर आ रही है, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज 7.1। इसमें होगा क्या, आपके रेड हैट 7 का इंस्टॉलेशन डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपके पास जो मीडिया है, डीवीडी है, उसके अंदर जो पैकेजेस या सॉफ्टवेयर वो करप्टेड है या फिर बराबर से काम नहीं कर रहे, तो आधा इंस्टॉलेशन है कि आपको वो एरर देगा। इससे अच्छा क्या है कि आप शुरू में ही उस मीडिया को चेक कर लो। तो जो सेकंड ऑप्शन आपको दिया है ना, वो उसी के लिए, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट इंटरप्राइज 7.1। तो अब मैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर करने वाला हूँ। अगेन अप डाउन एरो से आप मेनू चूज कर सकते हो। ये पर्टिकुलर वाइट स्ट्रिप आपको नजर आ रही है, ये वाइट स्ट्रिप ही आपको बताएगी कि आप कौन से मेनू पे अवेलेबल हो। फिलहाल टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल वाले मेनू को मैंने चूज किया है, जो कि मेरा सेकंड मेन्यू है। अब मुझे यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अब होगा क्या, आपके डीवीडी रूम के अंदर जो डीवीडी है इंस्टॉलेशन की, उस डीवीडी को
टेम्पररी फॉर्म में मशीन में माउंट किया जाएगा। माउंट करने के बाद उस डीवीडी के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर से, बाय द वे लिनक्स के टर्म में सॉफ्टवेयर को हम पैकेजेस के नाम से जानते हैं। ओके, सो पैकेजेस सॉफ्टवेयर आर द सेम थिंग। तो डीवीडी का अंदर का जितना भी कंटेंट है वो सभी कंटेंट यहाँ पे चेक किया जाएगा। ओके, और अगर वो डीवीडी ओके रही तो इंस्टॉलेशन आगे स्टार्ट हो जाएगा, वरना आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आपको डीवीडी को या फिर उस इमेज को चेंज करना है। फिलहाल के लिए देखिए /dev/SR0 मेरा डीवीडी ड्राइव है जिसे माउंट किया गया है, और नीचे की तरफ आपको नजर आया चेकिंग सम, तो 56 17 ये रफली कुछ कैलकुलेट करेगा। ओके, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक हमें रुकना पड़ेगा। ऑलमोस्ट देयर 82 83। अब तक तो मेरी डीवीडी ओके नजर आ रही है जी। जब भी आपको 100% आ जाए इसका मतलब आपकी डीवीडी ओके और आगे इंस्टॉलेशन के लिए वो स्टार्ट हो जाएगा। वेलकम टू रेड हैट एंटरप्राइज 7.1। सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस और कीबोर्ड लेआउट पूछा जा रहा है। वैसे देखा जाए तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको 22 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है जो कि नेशनल लैंग्वेजेस है, और इसके अलावा 4 सब लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है। मतलब कुल मिला के 26 लैंग्वेजेस लिनक्स सपोर्ट करेगी, जिसके अंदर आपका हिंदी, ये रहा हिंदी वाला ऑप्शन, देन गुजराती, मराठी, तमिल, उड़ीसा, मलयालम, और काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं यूनाइटेड स्टेट को, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को, तो हम डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही रखेंगे। कीबोर्ड का लेआउट आप चाहे तो इंग्लिश इंडियन भी रख सकते हो, लेकिन हम रखेंगे यूनाइटेड स्टेट। ओके, इफ आपके केस में आप उसे चेंज भी कर सकते हो। तो फिलहाल इन दोनों ही ऑप्शन को डिफ़ॉल्ट रखते हुए मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे एक तरह के सेशंस आ चुके हैं, लोकेशनाइज, सॉफ्टवेयर और सिस्टम। ये कुल मिला के 3 सेशन है। बाय द वे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे हेल्प ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करने पे आपको हेल्प मतलब टेक्स्ट फॉर्म में कुछ हेल्प नजर आएगी, जिसे पढ़ पढ़ के आप उस वैल्यू चेंज कर सकते हो। फिलहाल के लिए लोकेशनाइज में मुझे बताया गया है कि आपके मशीन का डेट एंड टाइम क्या रखना है। मेरे इस मशीन का डेट एंड टाइम जो अभी के लिए वो है अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम जोन, तो मुझे इसे चेंज करना है। चेंज करने के लिए आप यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कीजिए। ओके, और जैसे कि एशिया, बाद में कौन सी सिटी है एशिया रीजन का वो पे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके सामने एक तरह का मैप व्यू भी दिया गया है, और ये रहा इंडिया और ये रहा कलकत्ता, सो एशिया कलकत्ता। देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करते वक्त आपको मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता ये ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन लिनक्स इंस्टॉल करते वक्त आपको सिर्फ कलकत्ता ये ऑप्शन मिलेगा। रीज़न ये है कलकत्ता ये सनशाइन सिटी है, मतलब जब सूरज उगता है तो सबसे पहले किरण कलकत्ता पे आती है, देन वो दिल्ली की तरफ, देन वो चेन्नई की तरफ, और फिर मुंबई की तरफ आएगी। सो कलकत्ता इज द फर्स्ट सिटी अकॉर्डिंग टू सनशाइन। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको सिर्फ एशिया कलकत्ता ऑप्शन ही नजर आएगा। उसके अलावा नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम नजर आ रहा है, जिसकी वैल्यू AM PM फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। आप चाहे तो 24 आवर का क्लॉक रख सकते हो। आपको वैल्यू चेंज करनी है तो सिलेक्ट करके उस वैल्यू को भी इंटरचेंज कर सकते हो ना। आखिरी साइड पे आपको यहाँ पे मंथ, डेट और ईयर का फॉर्मेट नजर आ रहा है, तो ये अगस्त मंथ है, आप उसे भी चेंज कर सकते हो। आपके सामने डेट, ये डेट भी आप चेंज कर सकते हो। आप चाहे तो साल भी चेंज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पे किसी तरह के चेंजेस नहीं करने। अगर आपको करने रहे तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट एंड टाइम आप चेंज कर लीजिए। फिलहाल के लिए हमने एशिया कलकत्ता सेट कर दिया है और डन पे क्लिक कर दिया। नाउ कीबोर्ड लेआउट और लैंग्वेज हमने ऑलरेडी चूज की हुई है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि फिर से कीबोर्ड लेआउट चूज किया जाए तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप एडिशनल कीबोर्ड लेआउट चेंज सेट कर सकते हो, या फिर पुराना वाला कीबोर्ड लेआउट चेंज कर सकते हो। नाउ पहला सेक्शन हो चुका है, अब हम जाएंगे सॉफ्टवेयर सेक्शन पे। यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन सोर्स क्या बता रहा है। इंस्टॉलेशन सोर्स मेरे इस केस में बताया जा रहा है लोकल मीडिया। क्यों? क्योंकि मैंने इस मशीन के अंदर डीवीडी इंस्टॉल की है। ओके, नाउ उसके बाद में मुझे बताया जा रहा है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में यहाँ पे नीचे की तरफ बताया जा रहा है मिनिमल। मिनिमल इंस्टॉलेशन का मतलब क्या कि आप प्योरली कमांड लाइन मशीन इंस्टॉल करना चाहते हो, जिसमें आपको पैकेजेस मतलब सॉफ्टवेयर भी कम मिलेंगे और मशीन जल्द से जल्द इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पे ग्राफिकल इंस्टॉल करना है,
तो हम इस सॉफ्टवेयर सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी मिनिमल इंस्टॉलेशन, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आपका सर्वर विद GUI। बाय द वे ये जो ऑप्शन है ना सर्वर विद GUI, ये फुल ग्राफिकल इन्वायरमेंट है। तो फिलहाल मुझे इस सर्वर विद GUI के ऊपर क्लिक करना है ना। जैसे आप मिनिमल चूज करोगे तो मिनिमल में आपको कम सॉफ्टवेयर मिलते हैं। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे ना वैसे वैसे आपके सॉफ्टवेयर मतलब पैकेजेस यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो सर्वर विद GUI के अंदर आपको काफ़ी सारे ग्राफिकल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहते हो तो इस एड ऑन्स एंड सिलेक्टेड इन्वायरमेंट पे क्लिक करके अपने रिलेटेड सॉफ्टवेयर चूज भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहूँगा कि मेरे डेवलपर टूल्स चाहिए तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। मान लो आपने शुरू में इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पैनल को सिलेक्ट नहीं किया, मतलब आपने सिर्फ सर्वर विद GUI रखा और ये एड ऑन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भूल गए। नो मैटर, आप उसको बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ सर्वर विद GUI रखने वाला हूँ और डन पे मैं क्लिक करूँगा। तब होगा क्या, मेरी जो डीवीडी है उस डीवीडी में से ग्राफिकल के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर से ना मतलब पैकेजेस, उन पैकेजेस को पुल डाउन किया जाएगा और सर्वर विद GUI यहाँ पे मैसेज आ चुका है। अब हम जाएंगे सिस्टम टैब के अंदर। सिस्टम टैब के अंदर मुझे बता रहा है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन मतलब हार्ड डिस्क कौन सी हो। ये देखो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क नजर आ रहा है ना, आपको कोशिश करनी है कि ये जितने भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है उसे हटा देना है। तो फिलहाल यहाँ पे नजर आ रहा है, तो हम इस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन में क्लिक करेंगे। हार्ड डिस्क मेरे मशीन में तकरीबन 500 GB के आसपास है। ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन पर क्लिक रखना है। बाय द वे इसके अलावा आप मैन्युअली भी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन पे क्लिक करना पड़ेगा। मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं मतलब कस्टमाइज पार्टीशन, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, वो हम बाद में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम ऑटोमेटिक पे सेट करेंगे, डन पे क्लिक। तो चलिए हार्ड डिस्क का भी ऑप्शन आ चुका है। देन कर्डम, केडम देखा जाए ना तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में कर्नल कैरी करती है। कर्नल इज लाइक योर सोल ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस की जान होती है जो हार्डवेयर, यूजर, पेरिफेरल और एप्लीकेशन के बीच में इंटरमीडिएट मतलब या कह सकते हैं एक तरह का चैनल प्रोवाइड करेगी, सपोर्टिंग चैनल। मतलब जो कुछ भी क्लिक क्लिक या टाइप करते हो उसे कर्नल कंपाइल कराएगा मशीन लेवल फॉर्म में और ऑपरेटिंग सिस्टम से आई हुई इंफॉर्मेशन यूजर को दिखाएगा यूजर के फॉर्म में। तो उसके लिए कर्नल इंपॉर्टेंट है, सोल होता है, जान होती है ओएस की। अगर ये क्रैश हो गया तो आपकी ओएस काम नहीं करेगी। तो फिलहाल मुझे के डम्प पे जो वैल्यू नजर आई ना एनेबल, तो उसे हम डिफॉल्ट पे ही रखेंगे। इसे हम कुछ नहीं करते हुए नीचे की तरफ आएंगे नेटवर्क एंड होस्ट वाले ऑप्शन पे ना। यहाँ पे आने के बाद नीचे की तरफ आपको नजर आया होस्ट नेम, तो यहाँ पे हमें क्विकली होस्ट नेम असाइन करना है NSK-RHEL 7-02। देखिए NSK मतलब नासिक लोकेशन, RHL 7 मतलब रेड हैट इंस्पायर लिनक्स 7 और 02 मतलब क्यों, क्योंकि हमने ये दूसरी मशीन इंस्टॉल करनी है। ओके, कंप्यूटर का नाम देने के बाद बाय द वे आपके केस में ये कंप्यूटर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। अब मुझे यहाँ पे इथरनेट वाले ऑप्शन को ऑन करना है। देखिए अगर आपके केस में इंटरनेट कनेक्शन है या फिर आपके पास किसी तरह का DSP सर्वर अवेलेबल है तो DHCP के थ्रू आपको ये IP आ जाएगा। ओके, अगर ना आए डोंट वरी, हम बाद में उसे IP असाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक DHCP सर्वर अवेलेबल है और ऑप्टेन ऑटोमेटिकली मतलब जैसे मैंने लैंड कार्ड ऑन किया तो मुझे DHCP के थ्रू एक IP आ चुका है जो कि 192.168.1.141 का है। इतना हो जाने के बाद हम डन पे क्लिक करेंगे। एक बार आपने ये तीनों ही ऑप्शंस को बराबर से कॉन्फ़िगर कर लिया तो आप बिगिन पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ भूल जाओ और बिगिन पे क्लिक कर दो तो आप रिटर्न नहीं आ सकते। तो बिगिन करने से पहले चेक कर लीजिए कि आपने जो कुछ भी किए वो सही है या नहीं। सो सर्व विद GUI हमने नाम दे दिया, पार्टीशन सिलेक्ट कर लिया एंड देन बिगिन पे क्लिक करेंगे। अगेन मेरे सामने दो और ऑप्शन आ चुके हैं एक्सक्लामेटरी मार्क वाले। देखिए लिनक्स के अंदर रूट यूजर होता है आपका पावरफुल यूजर, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना उसी तरह से लिनक्स के अंदर ये रूट यूजर है। तो इसको भी पासवर्ड देना जरूरी है। फिलहाल किसी भी तरह का पासवर्ड इस रूट को असाइन नहीं है, तो मैं इस रूट को पासवर्ड असाइन करूंगा। आपके केस में ये पासवर्ड स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस पर्पज के लिए मैं इन मशीन को पासवर्ड रखने वाला हूँ रेड हैट। नाउ नाउ अभी देखिए द पासवर्ड यू नीड एंटर इज डिफरेंट, प्लीज ट्राई अगेन। मतलब मैंने पासवर्ड में कुछ गलती की है तो हम इसे फिर से ट्राई करेंगे। बाय द वे
नीचे की तरफ आपको मैसेजेस आते हैं, इस मैसेज को आपको पढ़ना जरूरी है फर्स्ट टाइम तो भी। द पासवर्ड यू प्रोवाइडेड इज अ वीकर, हालांकि मैंने पासवर्ड काफी सिंपल दिया है, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना जरूरी है, लेकिन फिर भी आप उसे यूज करना चाहते हो तो आपको डन को ट्वाइस बार प्रेस करना पड़ेगा। तो मैंने डन पे 2 बार क्लिक किया, 1 2। नाउ अब हम क्रिएट करेंगे नॉर्मल यूजर। सो यूजर क्रिएशन पे क्लिक किया, इस यूजर को हम नाम रखेंगे स्टूडेंट। आप चाहे तो इसे एडमिन का टास्क दे सकते हो, मतलब क्या वो एडमिन की तरह काम करेगा, मतलब फुल रूट तो नहीं बनने वाला, लेकिन कुछ कामों के लिए वो रूट के एक्सेस ले लेगा। इसके अलावा अगर आपको उसको पासवर्ड देना रहा तो आप उसे रिक्वायर्ड पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड सेट कर सकते हो, लेकिन विदाउट पासवर्ड आपको लॉगिन करना रहा तो बस यहाँ पे अनटिक कर दीजिए। तो इससे होगा क्या, ये जो स्टूडेंट अकाउंट है किसी भी तरह का पासवर्ड ना पूछते हुए लॉगिन कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस यूज़र को पासवर्ड मिले, तो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड पासवर्ड पे क्लिक किया। मेरा यहाँ पे पासवर्ड मैं एंटर करने वाला हूँ जो कि CMS@123। अगेन द सेम मैसेज, पासवर्ड VK, और आपको उसे कंफर्म करने के लिए डन पे 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। सो 1 2। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप मिनिमल सेट करते हो मतलब कमांड लाइन, तो आपके सामने पैकेजेस कुल 350 या 360 के आसपास आएंगे। लेकिन जब मैंने ग्राफिकल चूज किया तो मेरे पास कुल मिला के 1214, मतलब कुल मिला के 1220 या 1224 के आसपास 100 पैकेजेस आ रहे हैं। ओके, तो ये जो फिगर है 1214, ये पैकेजेस इंस्टॉल होने में उतना ही टाइम लेने वाला है। तो तब तक के लिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करने वाला हूँ, थोड़ी देर में हम फिर से मिलेंगे। तो देखिए, हालांकि मैं यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करके उस इंस्टॉलेशन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन आपके केस में ये टाइम लेगा। तो मेरे पास कुल मिला के 1214 पैकेजेस है, जब से उसमें अब तक 1046 के आसपास इंस्टॉल हुई तो है। ओके, बाय द वे, मशीन्स क्या चेंजेस कर रही है आपको यहाँ पे कुछ मैसेज नजर आएगा, जैसे कि परफॉर्मिंग पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटअप टास्क, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कुछ तरह के रेड हैट से रिलेटेड पॉपअप्स मिलेंगे, जैसे कि ब्लॉग से रेड हैट का ब्लॉग, रेड हैट की वेबसाइट एंड सो ऑन। फाइनली गैदरिंग इनिट RMF इंफॉर्मेशन, अभी थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे रिबूट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अभी इंस्टॉलेशन कितना टाइम लेगा डिपेंड्स ऑन योर हार्डवेयर। फिलहाल मैं जिस मशीन के ऊपर काम कर रहा हूँ उसके अंदर तकरीबन 5 या 6 GB के आसपास रैम है, डुअल कोर प्रोसेसर है, और 64 बिट का सपोर्ट भी अवेलेबल है। आपके केस में आपके हार्डवेयर स्टेटस कैसा है, आपकी मशीन कैसी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो कम ज़्यादा टाइम ले सकता है। ओके, तो देखिए, कंप्लीट का मैसेज आ चुका है, रेड हैट लिनक्स इंटरप्राइज इज नाउ इंस्टॉल सक्सेसफुली ऑन योर सिस्टम एंड रेडी टू यूज इट, सो गो अहेड एंड रिबूट। सो यहाँ पे हम रिबूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ताकि हमारी मशीन रिबूट हो जाए। ये रेड हैट का डिफॉल्ट लॉगिन व्यू, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी। वन मोर थिंग, पिछली बार हमने कमांड लाइन इंस्टॉलेशन किया था, कमांड लाइन में आपको डायरेक्टली रिबूट होने के बाद आपको एक प्रॉम्प्ट मिला जहाँ पे आप अपना यूज़र ने पासवर्ड टाइप करके उसे लॉगिन करा सकते हो। लेकिन अब हमने यहाँ पे ग्राफिकल इन्वायरमेंट चूज़ किया है, जिसकी मदद से क्या होगा, अगर आप ग्राफिकल चूज़ करते हो तो रिबूट होने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स को और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जैसे कि आपका सब्सक्रिप्शन चैनल, लाइसेंस एग्रीमेंट एंड सो ऑन। तो देखते हैं हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस आते हैं।
तो सबसे पहले मुझे पूछा रहा है इनिशियल सेटअप लाइसेंस एग्रीमेंट। देखिए अगेन यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, लाइसेंस एग्रीमेंट को सिलेक्ट करना है एंड डन। अब हम करेंगे फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक। ओके, नाउ सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास रेडर का अकाउंट रहा और ऑनलाइन कनेक्शन रहा, इंटरनेट कनेक्शन, तो आप क्या कर सकते हो, आपके इस मशीन को रेडर के सैटेलाइट के साथ या फिर रेडर के साथ रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, रेडर का एक अकाउंट चाहिए और साथ ही साथ आपके पास रेडर से खरीदा हुआ सब्सक्रिप्शन पैक चाहिए। मेरे केस में किसी तरह का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। सब्सक्राइब करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, या हम अपनी मशीन को रजिस्टर क्यों करें? अगर आप रजिस्टर करवाते हो तो आपको सिक्योरिटी अपडेट्स, डाउनलोड, अपग्रेड, सपोर्ट और मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ऑनलाइन सपोर्ट जिसे हम कहेंगे। फिलहाल हमें किसी तरह का सपोर्ट नहीं चाहिए और मेरे पास किस तरह का अभी के लिए अकाउंट तो नहीं है जो कि हम रेडर के साथ लिंक कर सके। तो हम यहाँ पे नो आई विल प्रीफर रजिस्ट्रेशन लेटर पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक टू द फॉरवर्ड। ना, मेरी लिनक्स 7 की मशीन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। कैसे पता चला? यहाँ पे आपको रेडर का एक सिंबल नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ ये बटन जहाँ पे आप रिस्टार्ट पावर ऑफ कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे डेट और उसका टाइम भी नज़र आ रहा है। अब हमने जब इंस्टॉल किया था हमारे पास दो यूज़र थे, एक रूट यूज़र, दूसरा स्टूडेंट। स्टूडेंट हमने बनाया, रूट का पासवर्ड हमने सेट भी किया था, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट ही नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि रूट यूज़र जो होता है ना वो सुपर यूज़र होता है, पावरफुल यूज़र होता है, उसकी एंट्री यहाँ पे आपको डायरेक्टली नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको मशीन को रूट से लॉगिन करना रहा तो आपको नॉट लिस्टेड पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे यूज़र नेम रूट और जो भी आपने उसका पासवर्ड सेट किया है वो एंटर करना पड़ेगा। हालांकि ये मेरा रूट यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है। लिनक्स मशीन के साथ कोई भी नया यूज़र जब फर्स्ट टाइम लॉगिन होता है ना तो उसके लिए इनिशियल प्रोफाइल सेटिंग पूछ जाएगी। जैसे कि अब मेरे सामने यहाँ पे एक ग्राफिकल इन्वायरमेंट तो आ चुका है, लेकिन अभी भी फर्स्ट टाइम लॉगिन होने की वजह से मेरे सामने कुछ सवाल पूछे जाएंगे। सो वेलकम। यहाँ पे मुझे पूछा रहा है लैंग्वेज सेटिंग। हालांकि हमने इंस्टॉलेशन लैंग्वेज इंग्लिश रखी हुई है, लेकिन इसके अलावा आप और भी मल्टीपल लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि मुझे फिलहाल नहीं करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक। देन हमारा कीबोर्ड लेआउट भी डिफ़ॉल्ट हमने चूज़ किया था, लेकिन इसके अलावा चेंज करना रहा तो प्लस पे क्लिक कीजिए और आपको जो सुटेबल कीबोर्ड लेआउट है वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे कैंसिल करने वाला हूँ। देन क्लिक टू द नेक्स्ट। अब कनेक्टेड टू योर एग्जिस्टिंग डेटा इन क्लाउड, मतलब अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और आप किसी ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस के साथ कनेक्टेड हो, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, तो अपने इस विंडोज माफ कीजिए यहाँ पे लिनक्स 7 की मशीन को आप डायरेक्टली गूगल के साथ या फेसबुक के साथ लिंक करा सकते हो, जैसे आप विंडोज़ 8 को लिंक करा के रखते हो। तो मेरे पास किसी तरह का इंटरनेट कनेक्शन या फिर प्रीवियस क्लाउड कनेक्शन के साथ लिंक करवाना नहीं है। अगर आपको करवाना रहा तो आप इसमें से सिलेक्ट करके, जैसे कि गूगल पे क्लिक किया तो गूगल का यूज़र नेम पासवर्ड आपको देना यहाँ पे ज़रूरी है। राइट नाउ मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। देन क्लिक टू द नेक्स्ट। स्टार्ट यूजिंग रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स सर्वर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब मुझे लिनक्स ने ग्राफिक प्रोवाइड किया है। देखा जाए लिनक्स काफ़ी जगह पे कमांड लाइन पे काम करता है, लेकिन ग्राफिक के लिए कुछ ग्राफिकल प्रोवाइडर है जिसमें से केडी और जीनोम भी एक है। तो लिनक्स के लिए जो बाय डिफॉल्ट ग्राफिकल प्रोवाइडर है ना वो है जीनोम। तो जीनोम को किस तरह से यूज़ किया जाए, मतलब ग्राफिक को किस तरह से यूज़ किया जाए, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ छोटे वीडियोस दिए गए, जिसमें से स्विच टू टास्क पे क्लिक करने के बाद वो ग्राफिकल इन्वायरमेंट कैसे यूज़ करना है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक वीडियो नजर आएगी। ओके, लेकिन अब मैं इसे क्लोज करने वाला हूँ। ये कब आएगा? जब कभी भी यूज़र आपका फर्स्ट टाइम लॉगिन करता है तो वेलकम स्क्रीन और ये जीनोम का हेल्प पैनल नज़र आता ही है। ओके, अभी के लिए मैं इस मशीन को शट डाउन करने वाला हूँ। शट डाउन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपर साइड कॉर्नर पे जाना पड़ेगा, जो यूज़र नेम से लॉगिन किया है, हमारे केस में यहाँ पे रूट है, सिलेक्ट कीजिए और पावर ऑफ पे क्लिक करना है। नो, बाय डिफॉल्ट 60 सेकंड का टाइम स्पेंड होता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 60 सेकंड मतलब 1 मिनट तक कुछ भी नहीं किया ना तो ऑटोमेटिकली ये मशीन पावर ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास कैंसिल वाला ऑप्शन भी है, रिस्टार्ट वाला ऑप्शन भी है। ठीक है, शुरू में यहाँ पे 60 सेकंड था, अब ये 50 सेकंड हो चुका है। इसे हम पावर ऑफ करेंगे। तो आज हमने देखा लिनक्स 7 को इंस्टॉल करना ग्राफिकली,
मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।